प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले सरगुजा में, आप सोचिए, अकेले सरगुजा में 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी लाइव में आकर देश के सभी बुजुर्ग, वृद्ध, विकलांग, विधवा एवं उन सभी जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए बड़ा ऐलान कर दिया। हर महीने मिलेगा 3,000 रुपए बैंक खाते में। देश भर के बुजुर्ग, माता पिता, हमारी माताएं, बहनें और भाई जो पेंशन की राशि से अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, उनके लिए आज ऐसी खबर आई है जो किसी धमाके से कम नहीं है। जी हां, आने वाले महीनों में ठीक त्योहारों के समय जब घर घर रोशनी होगी, तब सरकार की ओर से ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं जिनके बारे में जानना हर पेंशनर के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि जीवन भर की कमाई जितना अहम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नियम क्या है, इनसे आपकी पेंशन बढ़ेगी या घटेगी, रुकेगी या दुगनी होगी? यही राज धीरे धीरे इस पूरी कहानी में आपको पता चलेगा। इसलिए एक पल भी स्क्रीन से नजर हटाना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। दोस्तों, पेंशन योजना अब सिर्फ नाम भर की योजना नहीं रही, बल्कि इसमें ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में हर घर की किस्मत को सीधा प्रभावित करेंगे। अभी तक बहुत लोग थे जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। सरकार ने यह ठान लिया है कि असली हकदार को ही पैसा मिलेगा और झूठ बोलकर पेंशन खाने वाले लोगों की चालाकी अब किसी भी हाल में नहीं चल पाएगी। सोचिए, अगर आपके गांव के चौक चौराहे पर चर्चा हो रही हो कि किसका नाम पेंशन सूची से कट गया और किसे अचानक से दुगना पैसा मिलने लगा, तो उस वक्त अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो कैसा लगेगा? इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना आपकी जेब और आपकी इज्जत दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पहला बड़ा बदलाव। अब से पेंशन पाने के लिए आधार और मोबाइल नंबर का आपस में जुड़ा होना जरूरी कर दिया गया है। यानी अगर आपका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है तो आप चाहकर भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन रुकिए, असली बात यहाँ छिपी हुई है। अगर आपने समय रहते यह काम नहीं किया तो आपकी पेंशन सिर्फ रुकेगी ही नहीं बल्कि आपका नाम सूची से हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है। दूसरा नियम और भी चौंकाने वाला है। हर पेंशनर को अब हर साल यह साबित करना होगा कि वह जिंदा है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नाम की नई प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब तक कई जगह यह सिर्फ कागज पर होता था, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम से हर साल आपको यह देना पड़ेगा। एक छोटी सी चूक और आपके खाते में आने वाली रकम अचानक बंद हो जाएगी। तीसरा नियम सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। अब यह जांच की जाएगी कि आपकी वार्षिक आमदनी कितनी है। अगर आपकी मासिक आय 12,000 से ज्यादा है तो समझ लीजिए आप पेंशन की सूची से बाहर है। लेकिन अगर आपने सच्चाई छिपाई और पकड़ में आ गए तो जो पैसा आपने सालों तक लिया है वह पूरा का पूरा ब्याज सहित वापस भी वसूल लिया जाएगा। अब सोचिए, दशहरे पर अगर अचानक से नोटिस आ जाए कि जितना पैसा लिया उतना लौट आओ, तो त्योहार की मिठाई का स्वाद कड़वा नहीं हो जाएगा? चौथा नियम और भी मजबूत है। अब पेंशन का पैसा किसी पंचायत के बाबू या किसी बिचौलिए के हाथों से नहीं गुजरेगा, सीधे आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी। यानी बीच में जो खेल होता था वह खत्म। यह कदम साफ साफ बताता है कि सरकार चाहती है असली हकदार तक पैसा सीधे पहुंचे। पांचवा नियम बहुत से घरों में बहस का मुद्दा बनेगा। अब जिनके बेटे या बेटियां सरकारी नौकरी में हैं, उनके माता पिता को पेंशन नहीं मिलेगी। यह नियम सुनते ही बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। अगर बेटा अपने माँ बाप से अलग हो गया है और माँ बाप खुद जीवन गुजार रहे हैं, तब उन्हें पेंशन मिल सकती है। यानी कहानी पूरी तरह काली सफेद नहीं है, बल्कि बीच में कई ग्रे शेड भी हैं। छठा नियम सबसे बड़ा सरप्राइज है। अब राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे चाहे तो पेंशन की रकम बढ़ा सकते हैं। कुछ राज्यों ने पहले ही 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए तक कर दी है। सोचिए, छठ पूजा के मौके पर अगर आपके खाते में अचानक से पहले से 2 गुना पैसा आ जाए तो वह खुशी कैसी होगी? लेकिन साथियों, सिर्फ इन नियमों को सुनकर बैठ जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि असली फर्क पड़ेगा पात्रता पर। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए महिला का पुनर्विवाह न हुआ हो और विकलांग पेंशन के लिए 40% से ज्यादा विकलांगता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यहां भी गलती हुई तो पेंशन हाथ से निकल सकती है। अब जरा सोचिए, गांव के चौपाल पर अगर खबर फैले कि किसी की 3 महीने की बकाया पेंशन आ चुकी है और किसी की पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है, तो उस समय अगर आपको पता ही ना हो कि आपकी स्थिति क्या है तो कितनी परेशानी होगी। त्योहार का समय नजदीक है, घर घर में दिए जलने वाले हैं, लेकिन खुशियों के बीच अगर अचानक पेंशन रुक जाए तो त्योहार का रंग फीका पड़ जाएगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए दीपावली के दिए, दुर्गा पूजा के ढोल और छठ के अर्घ्य जितना जरूरी है। दोस्तों, आपने अभी तक यह समझ लिया कि आने वाले दिनों में पेंशन को लेकर सरकार का रुख कितना सख्त और साफ है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली तस्वीर अब आपके सामने खुलने जा रही है। अब हम बात करेंगे उन हालातों की जिनसे बचना अगर आपने सीख लिया तो आपकी पेंशन किसी भी हालत में नहीं रुक पाएगी। सबसे पहला मामला दस्तावेजों का है। आपने देखा होगा कि गांव गांव में कई लोग बस किसी के कहने पर झूठा प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है
कि अधूरे या गलत दस्तावेज वाले लोगों की पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। यानी अगर आधार कार्ड पर आपका नाम गलत है, जन्मतिथि मेल नहीं खाती, मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है, तो अब आपका पैसा सीधा रोक लिया जाएगा। सोचिए, दिवाली की मिठाई खरीदने निकले और खाते में पैसा ही ना आए तो कैसा लगेगा। अब आता है दूसरा बड़ा सच, विधवा पेंशन। पहले कई जगह यह सुनने में आता था कि पति की मृत्यु के बाद महिला को पेंशन मिल रही है, लेकिन बाद में अगर उसने दूसरा विवाह कर लिया तो भी पैसा आना बंद नहीं हुआ। यह खेल अब बंद हो चुका है। जैसे ही पुनर्विवाह का रिकॉर्ड सामने आएगा, पेंशन रुक जाएगी। यानी झूठ बोलने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। तीसरी अहम बात विकलांग पेंशन को लेकर है। पहले तो 20 से 25% विकलांगता दिखाकर भी कुछ लोग पेंशन ले लेते थे, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि 40% से कम विकलांगता वाले को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है असली विकलांग को ही हक मिलेगा। गलत कागजात पर पेंशन लेने वालों का खेल खत्म। अब चौथी बात करते हैं बकाया पेंशन की। पूरे देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन महीनों से रुकी हुई है। कोई कहता है 3 महीने से नहीं आई, कोई कहता है होली से अब तक नहीं आई। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि हर बकाया पेंशन को जल्द से जल्द खातों में भेजा जाए। कुछ राज्यों ने तो डालनी भी शुरू कर दी है। यानी इस बार छठ पूजा से पहले बहुत से घरों के खाते में रुकी हुई रकम पहुंच सकती है। अब पांचवा मुद्दा, पात्रता। दोस्तों, यह सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। अगर आपकी मासिक आमदनी 12,000 रुपए से ज्यादा है, अगर आपका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में है, अगर आपके पास ठीक से कागज नहीं है, तो आप किसी भी हालत में पेंशन पाने लायक नहीं है। और अगर फिर भी पैसा ले रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आने वाले समय में वसूली का नोटिस आपके घर के दरवाजे पर टंगा मिल सकता है। और छठी बात, सबसे खतरनाक फेस, ई-केवाईसी, यानी अब मशीन आपके चेहरे से आपकी पहचान करेगी। पंचायत, ब्लॉक या जनसेवा केंद्र पर जाकर आपको यह प्रक्रिया करनी होगी। अगर आपने यह नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पैसा उसी व्यक्ति को मिल रहा है जिसका नाम सूची में है। दोस्तों, यह सब बदलाव यूं ही नहीं किए जा रहे हैं। इसके पीछे सरकार की साफ सोच है कि पेंशन अब सिर्फ और सिर्फ असली जरूरतमंद तक पहुंचे, क्योंकि दशकों से देखा गया है कि जो गरीब, बूढ़े, विधवा या विकलांग असल में इस पैसे के हकदार हैं, वही कई बार खाली हाथ रह जाते हैं और अपात्र लोग मोटा पैसा खाते रहते हैं। इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए ही यह नियम लागू किए जा रहे हैं। जरा सोचिए, त्योहार का समय है, आपके घर में सजावट हो रही है, लेकिन उसी वक्त बैंक से संदेश आता है कि आपकी पेंशन बंद हो गई। उस समय अगर आपने इन नियमों को ना समझा हो तो पछताने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो कुछ अभी आपने सुना वही आपके जीवन का सहारा बन सकता है। आगे जो हिस्सा आप सुनने वाले हैं वह और भी गहरा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे उन छुपी हुई शर्तों के बारे में जिनका नाम अभी तक किसी ने खुलकर नहीं लिया। दोस्तों, अब आ गया वो हिस्सा जिसकी जानकारी अगर आपके पास है तो आने वाले महीनों में आपका जीवन आसान रहेगा। और अगर यह जानकारी आपसे छूट गई तो मुश्किलें इतनी बढ़ सकती हैं कि त्योहार की खुशियां भी फीकी पड़ जाएं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कमेंट बॉक्स पर यह बताएं आपके राज्य में आपको कितनी पेंशन मिलती है। 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा।